हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिवंगत जाति विरोधी कार्यकर्ता अयोथीथास पंडितार की प्रतिमा का अनावरण किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिवंगत जाति विरोधी कार्यकर्ता अयोथीथास पंडितार की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। और कहाँ पे? चेन्नई में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गीता साहनी, ऑप्शन बी है रुबीना बनर्जी, ऑप्शन सी है आयुषी सिन्हा, ऑप्शन डी है कंचन देवी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कंचन देवी। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कंचन देवी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत COP28 में ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की सह मेजबानी किस देश के साथ करता है या किस देश के साथ किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है डेनमार्क, ऑप्शन डी है ईरान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएई। भारत COP28 में ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, शॉर्ट में इसे बोलते हैं GGCI, की सह मेजबानी किस देश के साथ की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएई के साथ। और COP28 कहाँ पे हुआ था? यूएई में। COP28 कहाँ पे हुआ? यूएई में। इसके अलावा आपको याद रखना है, भारत और स्वीडन ने दुबई में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में लीड IT 2.0 कार्यक्रम की मेजबानी की। अब यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत और किस देश ने COP28 में लीड IT 2.0 कार्यक्रम की मेजबानी की? तो किस देश के साथ? स्वीडन के साथ। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सहमत है। अब यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक और कौन से बैंक ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सहमत हुए हैं? तो आंसर क्या होगा? बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट, यहाँ पे की पॉइंट क्या है? ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है कैप्टन फातिमा वसीम, ऑप्शन बी है कैप्टन गीता मित्तल, ऑप्शन सी है कैप्टन मोहिनी पांडे, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कैप्टन फातिमा वसीम। सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कैप्टन फातिमा वसीम। और एक कौन से कॉप से है? तो ये भी आपको याद रखना है, फायर एंड फ्यूरी कॉप से एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कैप्टन गीतिका कौल ने सियाचिन, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड है, में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। कौन? कैप्टन गीतिका कौल। और अगर आपसे पूछते हैं कि ऑपरेशनल पोस्ट, तब आंसर क्या होगा? कैप्टन फातिमा वसीम। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है। जो कैप्टन गीतिका कौल है, ये कौन से ब्रिगेड से है? कैप्टन गीतिका कौल कौन से ब्रिगेड से है? तो स्नो लियोपार्ड ब्रिगेड से। तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। स्नो लियोपार्ड ब्रिगेड से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व एड्स दिवस 2023 का विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बी अलर्ट, ऑप्शन बी है वी यू एंड मी, ऑप्शन सी है लेट कम्युनिटीज लीड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लेट कम्युनिटीज लीड। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। और 2023 की थीम क्या है? लेट कम्युनिटीज लीड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। COP28 में किस देश ने
अल्टेरा नामक निवेश कोष के लिए 30 बिलियन यूएसडी की प्रतिबद्धता की घोषणा की। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। COP 28 में किस देश ने अल्टेरा नामक निवेश कोष के लिए 30 बिलियन यूएसडी की प्रतिबद्धता की घोषणा की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएई। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है? तो इसका एम है एट क्लाइमेट चेंज एक्शन विद ए टारगेट टू मोबिलाइज 250 बिलियन यूएसडी ग्लोबली बाई विच ईयर 2030। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, शॉर्ट में से बोलते हैं सीएसी, जो हाल ही में खबरों में था, इन दोनों संगठनों में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है यूएनडीपी एंड डब्ल्यूएचओ, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यूईएफ एंड डब्ल्यूएचओ, ऑप्शन सी है यूएनडीपी एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी है एफएओ एंड डब्ल्यूएचओ। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और कौन से ईयर में? मई 1963 में। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? तो इंडिया इसका मेंबर सेलेक्ट हुआ है, इंडिया इसका मेंबर सेलेक्ट हुआ है, इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है, सीएसी स्टैंड्स फॉर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कहाँ? राजकोट फोर्ट में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गृह मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है नित्यानंद राय, ऑप्शन सी है अमिताभ कांत, ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमण। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नित्यानंद राय। गृह मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नित्यानंद राय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑनलाइन में उपयोग किए जाने वाले झूठे कमी के दावों, पुष्टि, शर्मनाक, जबरन बंडलिंग और सदस्यता जाल के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य शब्द क्या है और हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया है? तो यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डार्क पैटर्न। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये जो हेलुसिनेट है और रीज है, ये न्यूज में थे, तो ये न्यूज में क्यों थे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर वैशाली, ऑप्शन बी है दीपिका दत्ता, ऑप्शन सी है अवंतिका अग्रवाल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर वैशाली। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर वैशाली, जो कि सिस्टर है आर प्रज्ञानंदा की। और इसके अलावा पहली कौन थी? पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? कोनेरू हम्पी। और ये वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल प्लेयर बनी थी कोनेरू हम्पी। कौन से ईयर में? 2002 में। कितना एज था? तो एट द एज ऑफ 15। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे 2023 का विषय क्या है? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, सीधे आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सॉइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ। विश्व मृदा दिवस 2023 का विषय क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सॉइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ। और वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? हर साल 5 दिसंबर को। कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। फीफा अंडर 17 विश्व कप किसने जीता है? तो फ्रांस ने हराया किसे? जर्मनी को। कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अगला हमारा एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मानव ठक्कर और अकुला श्रीजा किस खेल से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? टेबल टेनिस से।
क्या होगा, टेबल टेनिस है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? आपके पास ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है लता मंगेशकर, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फॉकलैंड शिविर जो हाल ही में खबरों में था, उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है मिजोरम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है सिक्किम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिजोरम में। फॉकलैंड शिविर जो हाल ही में खबरों में था, उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिजोरम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? आपके पास ऑप्शन है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी है राजीव चंद्रशेखर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अर्जुन मुंडा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अर्जुन मुंडा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्विस और स्टेप्स उपकरण इसरो के किस मिशन से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है चंद्रयान 3, ऑप्शन बी है गगनयान, ऑप्शन सी है आदित्य L1, ऑप्शन डी है मॉम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आदित्य L1। ये सूरज के लिए है, सन के लिए है। इसके अलावा आपको याद रखना है, SWIS स्टैंड्स फॉर सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर। SWIS का मतलब क्या हुआ? सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर। और स्टेप्स का मतलब क्या हुआ? स्टेप्स का मतलब हुआ सुप्राथर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश की कंपनी TDK कॉरपोरेशन भारत में आईफोन लिथियम आयन बैटरी सेल बनाएगी? आपके पास ऑप्शन है UAE, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है फिनलैंड, ऑप्शन डी है जापान। तो जो TDK कॉरपोरेशन कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट मेकर है, बनाती है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को। तो कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश की कंपनी TDK कॉरपोरेशन भारत में आईफोन लिथियम आयन बैटरी सेल बनाएगी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान की कंपनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, चीन ने वित्तीय जोखिम से निपटने के लिए एक प्रांत एक नीति, वन प्रोविंस वन पॉलिसी योजना बनाई है। तो आपसे यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश ने वित्तीय जोखिम से निपटने के लिए वन प्रोविंस वन पॉलिसी योजना बनाई है? तो आंसर क्या होगा? चीन। और दूसरा है आपका, मरापी ज्वालामुखी कौन से देश में है? इंडोनेशिया में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गूगल की मूल कंपनी, पेरेंट कंपनी अल्फाबेट द्वारा कौन सा उन्नत AI मॉडल लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जेमिनी AI मॉडल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। गूगल की पेरेंट कंपनी जो है अल्फाबेट द्वारा कौन सा उन्नत AI मॉडल लॉन्च किया गया है? तो जेमिनी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 के तीसरे संस्करण का विषय क्या है? तो यहाँ मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मूविंग फॉरवर्ड कैलिब्रेटिंग भारत डिजिटल एजेंडा। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 के तीसरे संस्करण, थर्ड एडिशन का थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मूविंग फॉरवर्ड कैलिब्रेटिंग भारत डिजिटल एजेंडा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले अच्छा हुआ कहाँ पे था? तो नई दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा आज का आखिरी करंट अफेयर है, किस देश ने वित्तीय जोखिम से निपटने के लिए वन प्रोविंस वन पॉलिसी योजना बनाई है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका आंसर बताया हुआ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन ने। किस देश ने वित्तीय जोखिम से निपटने के लिए वन प्रोविंस वन पॉलिसी योजना बनाई है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।